परीक्षित राजा ने सुखदेव जी से कही थी, तो वाकई ही अनुसंधान में यानी ठाकुर जी को जो ठाकुर जी की जो भी लीलाएं हैं, वाको क्या प्रकार सु भक्ति बढ़ेगी, किन किन लीला को, यानी ठाकुर जी की हर एक लीला ऐसी है वो है जासु ठाकुर जी की तरफ अपनी दृढ़ता, अपनो विश्वास, अपनी भक्ति बढ़े। तो वही प्रकार यहाँ पे परीक्षित राजा को जवाब दियो है 9वें अध्याय में, और अब ये है 10वें अध्याय में। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यासो ज्ञान निरूपक जो अध्याय अपन ने देखियो अभी 9वां, और ये 10वां अध्याय है वैराग्य निरूपक है। तो यहाँ में ये बता रहे हैं कि अब ठाकुर जी के जो भक्त हैं यानी सेवक हैं, उनसे मैत्री करवे को हेतु यानी वैराग्य, यानी ठाकुर जी के भक्त से अगर हम मैत्री कर रहे हैं, सखा हम उनको बना रहे हैं, तो वो हमको क्या सिखाएंगे। एक सीधी सीधी सहज बात अपन देखें कि ठाकुर जी के जो भक्त होंगे उनसे अगर अपन ने मैत्री करी, यानी उनके साथ अपन को रहना उठना बैठना सब अपन सब कछु अपन कर रहे हैं, तो उनसे हमको क्या सीखने मिलेगा। वो तो ठाकुर जी के गुणगान ही करेंगे। ठाकुर जी के जो भी आप लीला कर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, अरोग रहे हैं, खेल रहे हैं, जीव को क्या प्रकार से अपनो बना रहे हैं, जीव के अपराध कैसे नष्ट कर रहे हैं, क्या प्रकार से ठाकुर जी जीव को अपनी तरफ खींच रहे हैं, क्या मतलब ऐसी ही सब बातें अपन को भगवान के मतलब भक्त जो हुए उनसे अपन को जान में मिले, तो अपने हृदय में संसार की तरफ से वैराग्य उत्पन्न हो गए। सतत ठाकुर जी की बातें सुनते सुनते अपन को वैराग्य भाव उत्पन्न हो गए। तो वाक्य काम ये कह रहे हैं कि कृष्ण के सेवक की मैत्री का हेतु वैराग्य बताकर दोनों की संगति दिखाई है। ज्ञान वालों जो अध्याय देखे अपन ने, वहां में अपन को भक्ति बताई, और ये वैराग्य वाला अध्याय है, तो यहाँ में अपन ठाकुर जी के सेवक जो भी होंगे उनसे अगर हम मैत्री कर रहे हैं, तो उनको हम संग कर रहे हैं, जाको अपन सत्संग कह सकें, तो वो जो संग है वो संग हमको वैराग्य, संसार में से वैराग्य बताएगा अपन को कि भाई अब ये सब चीजें जो हैं वो सब ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़े है। तो ऐसो वैराग्य को प्रकार यहाँ पे बताया है। ये बता के ये दोनों ही अध्याय में संगति बताई गई है। अब कह रहे हैं कि कैसे ये अपन को पता चले कि वैराग्य सिद्ध भयो है। तो अब यहाँ पे यमलार्जुन को प्रकरण पूर्व कथा जो है वो यहाँ पे अब बताई जा रही है। तो कह रहे हैं कि यमलार्जुन यानी नल कुंवर और मणिग्रीव, वो उनको यमलार्जुन को भगवान के दर्शन हुए, जिससे उनका मोक्ष भी हुआ। यह भगवत भक्त नारद जी के अनुग्रह रूप शाप से हुआ। साप तो दियो नारद जी ने, लेकिन वो ठाकुर जी के सन्मुख साथ दी, या सो वो अनुग्रह यानी कि कृपा युक्त हो गयो वो शाप भी। तो वाक्य ने कह रहे कि अतः इस चरित्र के श्रवण से भगवत भक्तों से कैसी भी मैत्री हो तो वह हित कर ही होती है। यानी अगर अपन ने कोई भगवत भक्त से अपन ने मैत्री कर ली, तो उनको संग कभी भी अपनो अहित नहीं करेगा, अपन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हमेशा वो हित ही करेगा। नारद जी ने यूं कह दी कि जाओ तुम वृक्ष योनि में पड़ो, तो भी नारद जी ने ये कृपा ही करी कि वो वृक्ष एक समय ऐसे होएगा तो मतलब तुम्हारे पास तो ठाकुर जी तुमको स्पर्श को भी अनुभव करा देंगे। तो आप दोनों वृक्ष के बीच में से निकले तो ये यही चीज बताएंगे कि हम मतलब ठाकुर जी को स्पर्श भी होएगा, दर्शन भी होएगा, स्पर्श भी होएगा। तो या प्रकार से भगवत भक्त जो नारद जी है उनको संग भयो नलकुबर और मणिग्रीव को, तो उनने या प्रकार से उनको हित ही कियो, भले श्राप दियो परंतु वो हित कर ही भयो। अब वो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के भक्तों का दर्शन ही मुक्ति देने वाला है। यहाँ पे उनको संग करवे सु भी ज्यादा महत्व मतलब दियो के उनके दर्शन भी अगर भगवत भक्तन के हो जावे तब भी अपन को मुक्ति मिल जावे है, क्योंकि उनके दर्शन ही मुक्ति देवे वाले हैं। तो यहाँ पे समझना चाहिए कि अपन को जैसे श्री आचार्य जी में आज्ञा कर रहे हैं और श्री हरिराय जी आकर शिक्षा पत्र में आज्ञा कर रहे हैं कि हमेशा भगवदीयन को संग करना, तादृशीय जन को संग करना है। श्री रत्न ग्रंथ में भी कही है श्री आचार्य जी ने के तादृशी निवेदनम तो स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशी जने। ये श्लोक जो अपन आवे है वाक्य अनुसंधान में अपन ये सुने कि या
भगवदीय को संग करनो सिर्फ मतलब ठाकुर जी को संग के बराबर एक ऋतु समझ लो कि ठाकुर जी की कृपा अपने ऊपर बरस रही है, तब ही जाके अपन को भगवदीय को संग होवे है। तो वो अपन को उनको संग होनो या उनको अपने आसपास होनो ही अपने लिए मुक्ति के बराबर है, यूं समझना चाहिए अपन को। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के भक्तों का दर्शन ही मुक्ति देने वाला है। उसमें उन भगवत भक्तों की कृपा रूपी वाक्यों से तो भगवान की भी कृपा होती है। यानी वो जब बात कर रहे हैं, उनकी वाणी सु जो कृपा बरसे है, वो कृपा ठाकुर जी की कृपा सु ही अपन को जैसे ठाकुर जी की कृपा ही हो रही है, यही प्रकार अपन को समझ में आवे है। यासु क्या होगा जब ठाकुर जी की कृपा मिलेगी, तो क्या होवे, तो कह रहे हैं कि जिससे सब बंधन छूट जाते हैं। इस प्रकार का ज्ञान होते ही जीव उनसे मैत्री करने का यत्न करेगा। यानी जब ये पता चलेगी कि उनके दर्शन मात्र सु, उनके साथ सत्संग करवे मात्र सु ठाकुर जी की कृपा भी बरसे है, और ठाकुर जी की कृपा बरसी है तो या तो मतलब है कि अपन को संसार के बंधन सब छूट जावे, और ये ज्ञान होते ही हम भगवदीयन को संग करवे में तत्पर रहे हैं। ये अपनी पहली कारिका पूरी हुई है। बहुत सुंदर और सूक्ष्म प्रकार से आचार्य जी ने यहाँ पे बताया है। आगे के अपन के श्लोक में अध्ययन को अपन को स्मरण रखना बहुत जरूरी है कि परीक्षित राजा ने जा प्रकार के प्रश्न किए थे, वाक्य अनुसंधान को जवाब श्री सुखदेव जी ने नवम अध्याय में दियो है, और भी सब अध्याय में वही दियो है कि ठाकुर जी की बाल्यावस्था की लीला को वर्णन ही आ रहे हुए है। लेकिन फिर भी विशेष करके नवम अध्याय में और या में दसम अध्याय में भी यही चीज बता रहे हैं कि भगवत भक्तन को संग करना क्यों जरूरी है, या भगवत भक्तन को पर क्या प्रकार से अपन को कृपा देवे है, वो प्रकार यहाँ पे बतायो है। दूसरी कारिका है, वैराग्यम भगवत धर्म षड गुणोत्र निरूप्यते गुणानां भगवत्वाय स एव ही यतो भवत। कारिकार्थ है, इस दसम अध्याय में षड गुण वाले वैराग्य धर्म का निरूपण करते हैं। गुण भी भगवान ही है, क्योंकि निश्चय से भगवान ने ही गुणों के रूप धारण किए हैं। यह व्याख्या बता रहे हैं, नवम अध्याय में अविद्या को नाश करने वाले और भगवान को वश में करने वाले ज्ञान रूपी भगवान के धर्म का निरूपण किया है। अपन ने देखा कि नवम अध्याय में अपन को ज्ञान निरूपक अध्याय बतायो है, तो कि ऐसा कौन सा ज्ञान बतायो कि वहां में मतलब पूरा अध्याय वो ज्ञान निरूपक है। तो कह रहे हैं कि नवम अध्याय में ठाकुर जी अविद्या को नाश कर रहे हैं, ये चीज बताई। और भगवान मतलब अपना जो भक्त है वाके अगर कोई अपराध है तो वाको नाश कर रहे हैं ठाकुर जी, और वाके बाद वाके वशीभूत हो जाए, वाके भक्ति के वशीभूत हो जावे, ये प्रकार को ज्ञान आप अपने भक्तन को देवे हैं। वो धर्म को निरूपण अपन को नवम अध्याय में दियो गयो है। इस दसम अध्याय में बताते हैं कि भगवान के सर्वगुण भगवद रूप हैं, अर्थात जो कुछ भगवान करते हैं वे सब उनके गुण भी कर सकते हैं। यानी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी हैं तो ठाकुर जी कार्य करेंगे, ठाकुर जी के गुण भी कार्य कर जावे हैं। जैसे भगवदीय के पास ठाकुर जी के जो गुण आ गए हैं, तो वाक्य अनुसंधान में अनुसार में ठाकुर जी जैसी कृपा भक्त के ऊपर करें, वैसी कृपा वो भगवदीय के द्वारा हो जावे। जैसे ठाकुर जी में प्रीति बढ़नो, हमारे अपराध को बोध होनो, हमको पता चलने कि हमारे से कुछ अपराध हो रहे है, तो कोई भगवदीय को संग करेंगे तो अपन को ये चीज पता चलेगी कि अरे हमसे ये अपराध हो गयो है, तो हम वह अपराध के निवारण करने को उद्यम करेंगे, हम वह अपराध को दूर करने को हम प्रयत्न करेंगे, और प्रभु कृपा से भगवदीय के संग से अपराध को निवारण भी हो जाएगा। तो हमको ये ज्ञान होगा कि हम ठाकुर जी के लायक बनने के लिए हमको अपने आप को शुद्ध बनाना है। तो ये सब कछु भगवदीय के मिलवे सुख होवे है, यानी ठाकुर जी ने अपने गुण भगवदीय में दिए हैं। यासु ठाकुर जी जो कार्य कर रहे हैं वही कार्य भगवदीय के द्वारा भी हो सके है। यानी ठाकुर जी ने अपने धर्म अपने गुण व भगवदीय को दिए, या को मतलब कि ठाकुर जी के कार्य करवे को कार्य
आपके गुण भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी करेंगे तभी होगा, पर ठाकुर जी के ही गुण, जैसे कही ना कि भाई मैंने मेरे से कोई ना कछु काम कही कि भाई तू तू ही ये काम कर सके, पर फिर मैंने कहा कि हाँ भाई मैं ये काम कर सकूं, तो मेरे मेरे को पता है कि मेरे साथ जो है वो ये सारे कार्य भी, ये वो भी ये सारे काम कर सके, तो मैं वासु कह दूं कि भाई तू ये मेरे काम कर दे, वो बखूबी कर देगो, यानी बहुत अच्छे से वो कार्य कर देगो। तो एक मतलब यही भयो कि भाई जो भगवदीय है वो ठाकुर जी की इच्छा के अनुरूप ही आपको जो दूसरो भक्त है वाकु ऐसो बोध करावे, और वाकु वाकु भी ऐसे गुण प्राप्त करावे जो प्रभु के सुखार्थ है, या प्रभु को पसंद है, ठाकुर जी को पसंद है, ऐसो वाकु बना देवे। जैसे कहे ना कि कोई चीज बनानी है तो भाई तू तो मैंने वाकू कह दी तो वो कार्य वो अपने हिसाब से कर लेवे, तो वो भी ऐसो ही सुंदर बनावे जैसो प्रभु को रुचे। तो यहाँ भगवदीय जो है वो भक्त को वाही प्रकार को अनुरूप ठाकुर जी को प्रसन्नता होवे ऐसे ही अनु वाके वाको ढाल देवे वा जीव को, ऐसो यहाँ पे भगवदीय को संग बताया गया है। यानी कहिए कि ठाकुर जी जो कार्य करेंगे वो कार्य आप वो सारे ही कार्य आपके गुण भी कर सके हैं, क्योंकि उनने ही गुणों का रूप धारण किया है। ठाकुर जी ने ही अपने गुणन को रूप धारण किया है, ये प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं। ठाकुर जी अपने गुण को रूप में धारण करके आप स्वयं ही कार्य कर रहे हैं। इसलिए षडगुण वाले वैराग्य धर्म का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। इससे इस कारिका से स्कंद के अर्थ यानी निरोध से भी संगति बताई है, और यह भी बताया है कि जैसे सर्प गोलाकार आदि कोई भी रूप धारण करता है तो भी प्रत्येक आकार में वह एक ही सर्प होता है, वैसे ही गुण भी भगवान का ही रूप है। बहुत ही सुंदर दृष्टांत देके यहाँ पे श्री आचार्य जी ने समझाया है कि यहाँ पे ठाकुर जी के वैराग्य धर्म को वर्णन किया गया है। तो वैराग्य धर्म को वर्णन क्यों किया गया है? क्योंकि ठाकुर जी ने सारे गुणन को अपनो रूप दियो है ना। गुण याद रखने हमेशा अपन को 6 गुण हैं, कौन कौन से हैं? ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। तो ये 6 प्रकार के जो गुण हैं उन सभी गुणन में ठाकुर जी ने अपने स्वरूप दान कियो है। तो अगर ठाकुर जी को कोई गुण भी अपने सामने आ रहे है तो अपन को पूर्ण रूप से सामर्थ्यवान है वो, और अपन के ऊपर वो कृपा ही करे है। तो यहाँ पे बताया है कि अगर सर्प है यानी कि सांप है, वो सांप अगर सीधो रेवे या गोल आकार करके और इन्हें खड़ो अपनी कुंडली मार के बैठ जावे तो भी वो आंखों एक ही रहेगो, वाके आकार बदल वेसु वाके रूप अलग अलग नहीं हो जाएंगे। समझ में आई? वाने अपन अपनो अगर आकार बदल लियो है, कभी वो टेढ़ो होके सो रो है या कभी वो सीधो लंबो होके सो रो है, कभी ऐसे जल की गति से करके और ऐसे पड़ो है या गोल आकार करके भी पड़ो है, तो भी वो है तो पूरे एक ही सर वाके वामेसु तो वाको स्वरूप बदल नहीं जाएगा कि नहीं ये अलग अलग सर्प हैं, ऐसा तो नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे बता रहे हैं कि ठाकुर जी ने अपनो ही रूप 6 गुणन को दियो है, यासु ही धर्मी स्वरूप सब में विराजमान है, सब में धर्मी स्वरूप विराजमान है, क्योंकि ऐश्वर्य वहां में भी ठाकुर जी विराज रहे हैं तो वहां को अलग प्रभाव है। साधारण जो ऐश्वर्य वीर्य यश ज्ञान है तो वो साधारण उक्ति वाले है कि हाँ कोई की ऐश्वर्यता दिख रही है, बहुत धनवान है तो वो पता चल रही है कि हाँ या के पास बहुत पैसा है तो ऐश्वर्यवान हो गयो, तो वो एक लौकिक उदाहरण हो गयो। यहाँ पे ठाकुर जी अपने गुणन से ही ऐश्वर्यवान है, अपने सामर्थ्य से ही ऐश्वर्यवान है, आपके दर्शन से ही वो ऐश्वर्य दिख जावे अपन को, तो वो अलौकिकता है। तो वो ऐश्वर्य को अपन खाली सोचेंगे भी विचार भी करेंगे ना तो भी अपना मन प्रफुल्लित हो जाएगा, वहां का आभास ऐसा होगा कि वासु अपने कई कार्य भी सिद्ध हो सके। यासु के में के ठाकुर जी को श्री को गुणगान करो, चाहे आपको वीर्य को गुणगान करो, चाहे आपको ज्ञान को गुणगान करो, तो कैसे भी प्रकार से अगर अपन ठाकुर जी के गुणन को भी गान कर रहे हैं तो वहां में भी अपनो कार्य सार्थक ही होएगा। यासु ठाकुर जी और ठाकुर जी के गुण दोनों एक ही रूप है।
जैसे अपन ने नामकरण संस्कार में देखियो तो कि नाम और गुण में कोई फर्क नहीं है। अपन विचार करेंगे कि गोवर्धन धारण, तो ठाकुर जी ने गोवर्धन धारण कियो है, तो अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में तुरंत वो स्वरूप ठाड़ो हो जाएगा कि ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत धारण कियो है। कैसे प्रकार से धारण कियो है, तो कि अपने दावे श्रीहस्त में आपने, अपने छोटी उंगली में आपने धारण कर रखे है। तो गोवर्धन धारण नाम लेते ही अपन को वो स्वरूप वर्णन अपन को या प्रकार से आनंदित कर देवे है, या वाको अपन के अंदर प्रभाव दिखने लग जावे है। वैराग्य को बताएंगे अभी देखो, तो वैराग्य में भी अपन को संसार से वैराग्य हुए तो ये प्रकार अपन को दिखने लग जाए कि ओहो संसार तो सब असार है। तो ये प्रकार अपन को समझ में आएगी, ज्ञान में समझ में आए कि ठाकुर जी इतने भक्त वत्सल हो गए, फिर भी आपने श्री यशोदा जी को ज्ञान करायो, श्री यशोदा जी को निरोध सिद्ध करा रहे हैं आप, तो उखल में बंध नहीं रहे हैं। ठाकुर जी को छोड़ के यशोदा जी दूध संभालने चले गए, तो ठाकुर जी ने क्रोध कियो, लेकिन भक्त के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। यासु उनकी अविद्या को नाश कियो, जैसे यहाँ पर बताया ना कि अविद्या को नाश करने वाले भगवान को वश में करने वाले ज्ञान रूपी भगवान के धर्म का निरूपण अपन को नवम अध्याय में भयो। तो ठाकुर जी ने सामने जो अपनो भक्त है वो क्या प्रकार के अपराध कर रहे है, वह अपराध को दूर करके अपनी सम्मुखता प्रदान करे कि भैया तू ये गलती मत कर, ये समझा रहे हैं आप, और फिर ही ठाकुर जी उनको सम्मुख लेके आ रहे हैं, और यही प्रकार से फिर भक्त के वश भी हो रहे हैं। तो ये दोनों ही प्रकार को ज्ञान ठाकुर जी ने यशोदा जी को करायो, क्योंकि जैसे जैसे दो दो उंगल छोटी पड़ने लग गई वो रस्सी, तो वहां प्रकार से अथ और इति को ज्ञान करा दियो कि ये क्या है, ये इतना छोटा सा बालक है, ये इतनी सी रस्सी में बंध क्यों नहीं रहे हो। तो वो यशोदा जी को पूरा ज्ञान करायो वह चीज को कि तुम मेरे को बांधोगे तो मैं नहीं बंध पाऊंगा, तुम मेरे को बांधोगे वो सहज खेल नहीं है। लेकिन जब ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए, ठाकुर जी को बांधने के लिए यशोदा जी को श्रमित जब देखो ठाकुर जी ने, अरे मेरी माता अब तो बहुत श्रमित हो गई है, पसीना सुतर बतर हो गई है, लथपथ हो गई है, अब मैं मतलब ठाकुर जी भक्त को श्रम नहीं देख सके, यासु फिर ठाकुर जी अपने आप ही उनसे बंध गए कि अब तो मैं अपनी माता से बंध ही जाऊं, यानी अपने भक्त से बंध जाऊं, भक्त को ज्यादा श्रम देना ठीक नहीं है, ये सोच के आपने भक्त के वश भय। तो ये प्रकार अपनो नवम अध्याय में आयो थे, और यह अध्याय में जो वैराग्य को प्रकार बताएंगे तो आपको यही यहाँ पे बता रहे हैं कि ठाकुर जी और ठाकुर जी के गुण अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने सब गुणन में अपनो स्वरूप दान कियो है, स्वरूप दियो है। जैसे ये अपनी दो कारिका आज हुई है, अभी 6 7 कारिका है हमें, आज अपन यही रखे इतना। पहली कारिका में ठाकुर जी ने भक्ति को जो प्रश्न परीक्षित राजा ने कियो तो वो नवम अध्याय में दियो है आपको जवाब श्री सुखदेव जी ने, और या में अपन को भक्ति से भी आगे जो सेवक की यानी ठाकुर जी के दास की जो मैत्री अपन को करनी चाहिए, या मैत्री अपन को अच्छी लगे, तो ऐसी जो लीलान को वर्णन अपन ठाकुर जी के लीलान को वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पे देखो जाए तो एक प्रकार को चक्र है कि ठाकुर जी को पावे के लिए ठाकुर जी के दास को अपन संग करें, और उनसे अपन क्या सुन रहे हैं,
तो कि ठाकुर जी के गुणगान, और उनसे ही अपन ठाकुर जी प्राप्त भी कर रहे हैं। और ठाकुर जी प्राप्त होएंगे तो अपने ऊपर भगवत जी की कृपा होगी। यानी ये चक्र पूरा यूं नहीं चलेगा। ठाकुर जी अगर मिल रहे हैं तो भगवत जी भी मिलेंगे, और भगवत जी मिल रहे हैं तभी ठाकुर जी की कृपा बरसेगी। तो ये पूरा चक्र या प्रकार से चलते रहे। ऐसा नहीं है कि ये जैसे कह ना कि श्री महाप्रभु जी कृपा करेंगे तब जाके यमुना जी कृपा करेंगे, तो कह रहे हैं कि यमुना जी कृपा नहीं करेंगे जब तक महाप्रभु जी करेंगे नहीं, और ये दोनों नहीं करेंगे तब तक ठाकुर जी नहीं करेंगे। तो कभी ठाकुर जी कृपा करेंगे कब खबर पड़ेगी, तो जब महाप्रभु जी और श्री यमुना जी कृपा करेंगे। यानी ये या प्रकार को चक्कर है पूरा। यमन मतलब अपन या के अंदर ही अपन को रहना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ एक छेड़ा है वहां एक छेड़ा है। ये छेड़ा नहीं है, ये तो एक एक के अंदर एक समाये हुए हैं। या से तो अपन यहाँ में से बाहर निकल ही नहीं सके, और निकलना भी नहीं चाहिए अपन को, कि अपन यहाँ में ही बंधे हुए रहे। कि श्री यमुना जी की कृपा से श्री महाप्रभु जी की कृपा हो रही है, श्री महाप्रभु जी की कृपा से अपन श्री ठाकुर जी की कृपा प्राप्त कर रहे हैं, और श्री ठाकुर जी की कृपा से अपन श्री यमुना जी को प्राप्त करें। तो फिर वही वही पहले से कहे ना कि जब भी अपन भागवत वार्ता जी करें तो ऐसा नहीं कि शिक्षा पत्र पहले करना, लेकिन शिक्षा पत्र छेले भी नहीं होगा, वो हमेशा वो घूम के फिर वापस पहले ही आ जाओ। तो ऐसे है शिक्षा पत्र 252 84 अष्टम की वार्ता जी, जो भी और भी श्रीमद भागवत जी है, श्री गोकुलनाथ जी के 24 वचनामृत हैं, या आकाउता की वार्ता है, या और भी बहुत सारे श्री गोकुलनाथ जी के हास्यामृत हैं। ऐसी बहुत सारी पुस्तकें अपन भगवत वार्ता में साथ में ले हुए हैं। तो ये या को मतलब नहीं है कि ये पहले पढ़नी थी, नहीं, या के पहले ये ऐसे करके अपन मतलब को करें। तो ये अपना प्रकार है कि ठाकुर जी और ठाकुर जी के गुणन को अलग नहीं समझना, दोनों ही सामर्थ्यवान हैं। जैसे नाम और लीला यानी कि गुण ठाकुर जी के एक समान है, वही प्रकार यहाँ पे भी ठाकुर जी के 6 गुण और ठाकुर जी को सामर्थ्य सब एक प्रकार है। यही अपन को यहाँ में समझना है। श्री वल्लभाधीश की जय है।